स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे वर्ब, उसकी काइंड्स और एग्जाम्पल के साथ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो वर्ब क्या होती है? जो भी एक्शन हम लोग करते हैं, कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कोई भी एक्शन करे, चाहे वो स्टेट में हो या कोई फिजिकल एक्शन हो, जैसे कि ही, शी, किसी का नेम है, कोई पर्सन है, कोई भी एक्सेट्रा, कोई भी कोई एक्शन करता है तो वो क्या है? वो वर्ब है। कोई भी काम हो रहा होता है वो वर्ब है। वर्ड्स इस टाइप के, आई बिलीव, आई एम हैप्पी, ये सारे क्या हैं? ये भी सब वर्ब्स हैं। ओके, इन सबको भी हम लोग वर्ब कहते हैं। तो हर एक्शन को हम लोग वर्ब कहते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट एक्शंस और डिफरेंट वर्ब्स होती हैं। सेकेंड थिंग, जब हम लोग वर्ब का यूज करते हैं तो हमें उसमें कौन सी टेंस लगानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी टेंस रॉन्ग होगी तो हमारा मीनिंग रॉन्ग होगा, और मीनिंग रॉन्ग होगा तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। ओके, तो फर्स्ट जो आपके पास ये इमेज है प्यारी सी, इसमें ये बॉय है। तो ये बॉय क्या कर रहा है? यस, ही इज वॉकिंग, चल रहा है, चल ही तो रहा है ना, वॉक कर रहा है। ये बॉय वॉक कर रहा है, मतलब ये बॉय चल रहा है। तो क्या इसमें कुछ खेल हो रहा है या कोई एक्शन ऐसे कि मतलब थ्रोइंग, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ये नॉर्मल चल रहा है। तो ये जब नॉर्मल चल भी रहा है ना, तो इसमें भी एक एक्शन हो रहा है, और वो एक्शन हमारा क्या है? वो एक्शन हमारा वर्ब है। अब नेक्स्ट, थ्रो, ही इज थ्रोइंग, ही इज थ्रोइंग द बॉल। वो क्या कर रहा है? बॉल को थ्रो कर रहा है, बॉल को उठा करके फेंक रहा है। तो ये थ्रोइंग, ये भी तो एक्शन है ना, उसने बॉल उठाई, उसने बॉल को उठा करके थ्रो किया, फेंका, ये भी एक्शन है। यस। सेकेंड, होल्ड, ये गर्ल क्या करे हुए? ये अपने हाथ में ना कुछ पकड़े हुए, एक हाथ में इसकी पेन है और दूसरे हाथ में पेंसिल। तो ये क्या है? होल्ड करे हुए, पकड़े है। अब इसमें ना कुछ कोई चल रहा है, ना कोई गा रहा है, ना नाच रहा है, लेकिन वो पकड़े, ये भी एक्शन है। वो होल्ड करे हुए इसको, ये भी एक्शन है। नेक्स्ट हमारा, शी इज डांसिंग, ये क्या कर रही है? ये डांस कर रही है। क्रॉल, बेबी इज क्रॉलिंग, जो बच्चे घुटनों पे अपने धीरे धीरे ऐसे करके चलते हैं ना, क्रॉल क्रॉल करके, ये भी हमारा वर्ब है। ईट, द गर्ल इज ईटिंग। किक, बॉय इज किकिंग द बॉल। सेकेंड, स्किप, अब स्किप क्या होता है? जो हम लोग स्किपिंग रोप होती है उससे ऐसे उछलते हैं ना, स्किप करते हैं, तो उसको भी, जो वो भी होता है, वो एक्शन के ही अंदर आता है, वो भी हमारा एक्शन है। पुश, अब हम लोग किसी चीज को पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो क्या ये एक्शन है? यस, दिस इज ऑल्सो एक्शन। स्लाइड, कोई बॉय है, अब जब हम लोग पार्क्स जाते हैं, प्लेग्राउंड्स जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे झूले झूले होते हैं ना, तो हम लोग वहां पे स्लाइड्स लेते हैं, बहुत सारी डिफरेंट और बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स होती हैं। तो वो क्या है? वो भी वर्ब है। सेकेंड, स्विम, हम लोग स्विमिंग की क्लासेस को जाते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, वो क्या है? वो भी हमारा वर्ब है। तो कोई भी एक्शन जो इस तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप स्विमिंग कर रहे हो तो इसमें आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हो, इसमें डांस नहीं है, सिंगिंग नहीं है, तो ये जो है वर्ब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें, ये हर तरीके के वर्ब्स डिफरेंट होते हैं। ओके, चलो अब हम लोग इनको पढ़ते हैं। अब वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज an action or state of being. State of being जैसे I am happy, I believe, I love, इस टाइप के जितने सारे भी वर्ड्स हैं, ये भी सारे हमारे वर्ब के अंदर हैं, अंदर ही आते हैं। It tells what the subject does, did or will do. ये हमें बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स जो हमारा डूअर है, वो क्या करता है, क्या करेगा या क्या कर रहा है, ये हमको कौन बताता है? ये हमको बताती है वर्ब्स। यस। अब एग्जाम्पल, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह क्या करती है? भागती है, रन करती है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा एक एक्शन वर्ब है। अभी मैंने जैसे पीछे बोला था हैप्पी, बिलीव, ट्रस्ट, इसमें जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे भी हमारे वर्ब हैं। वैसे यहाँ पे अब हमारा वर्ड आया ही इज हैप्पी। अब ही इज हैप्पी, ये तो एक स्टेट है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या ये वर्ब नहीं है? नो नो नो, ये भी वर्ब है। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि वर्ड बिलीव की बात करेंगे, हैप्पी की बात करेंगे, सैड की बात करेंगे, या फिर इवन हम लोग इतना भी अगर लिखते हैं आई एम अ टीचर, तो ये भी वर्ब है। ये सारे हमारे वर्ब्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड, एक्शन वर्ब्स।
ओके, एक्शन वर्ब के तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई तो एक्शन हो रहा है, तभी तो वो एक्शन वर्ब्स है। अब क्या एक्शन हो रहा है हम लोग वो देख सकते हैं। ईट, खाना, ये एक्शन है, राइट। सिंग, गाना गाना, ये भी एक एक्शन है, राइट। डांस, ये भी एक एक्शन है। क्रॉल, ये भी एक एक्शन है। और क्या एक्शन है? बहुत सारे। स्लाइड, जैसे अभी वो पीछे स्लाइड ले रहा था, यहाँ पे देखो टॉक, बात कर रहा है, बात करना भी एक एक्शन है। स्पिन करना, स्पिनिंग कर रहा है, ये भी एक एक्शन है। ये सारे हमारे एक्शन है। यहाँ पे ये बॉय साइकिलिंग कर रहा है, ये भी हमारा एक एक्शन है। ओके, तो हमारे एक्शन वर्ब्स बहुत सारे होते हैं। जब हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो हमारा वर्ब है। एक्शन के अंदर एक्शन हो रहा है उसमें, तो वो भी हमारा वर्ब है। ओके, नेक्स्ट, एक्शन वर्ब्स शोज फिजिकल और मेंटल एक्शन। ये हमें फिजिकल और मेंटल एक्शंस को दिखाता है। एग्जाम्पल, ही किक्स द बॉल। अभी पीछे हम लोग ने एक पिक्चर देखा था। सो देयर इज अ बॉय हु इज किकिंग द बॉल। वेयर इज द बॉय? यस, ये बॉय क्या कर रहा है? ये किक कर रहा है ना, इसको देखो जरा गौर से। हाँ, देखो ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है? ये बॉल को किक कर रहा है ना, तो ये भी हमारा वर्ब है। ये हमारा एक्शन वर्ब है। ये हमारा कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। सेकंड, आई थिंक अबाउट द स्टोरी। मैंने स्टोरी के बारे में सोचा था। सोचना, यकीन करना, प्यार करना, ये सारे भी हमारे वर्ब्स हैं। आई थिंक अबाउट द स्टोरी, ये हमारा मेंटल एक्शन है। उसने सोचा ना, तो ये हमारा मेंटल एक्शन है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज। जैसे मैंने बोला था कि हम लोग हर एक सेंटेंस को, एक डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमें कितना समझ में आया है। ओके, इजली बहुत देखेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे और बिल्कुल ही टेंस नहीं होंगे। अंडरलाइन द एक्शन वर्ब्स। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो एक्शन वर्ब्स हैं, जिसमें कोई काम हो रहा है, उसको क्या कर दो? अंडरलाइन कर दो। ओके, द डॉग बार्क्ड लाउडली। जो डॉग है वो क्या कर रहा है? बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है। तो डॉग, तो हमें पता है कि जो हमारा डॉग है वो सब्जेक्ट नाउन है। ओके, जो हमारा बार्क है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। बार्क सब्जेक्ट है, भौंक रहा है ना, तो वो हमारा सब्जेक्ट ही तो हुआ। सेकंड, लाउडली। अच्छा, लाउडली फिर क्या होगा? अगर मैंने कह दिया बार्क मेरा सब्जेक्ट है, तो लाउडली क्या होगा? आप लोग को याद होगा, हम लोग ने एडवर्ब्स पढ़े थे, और एडवर्ब्स क्या करते हैं? जो हमारे वर्ब्स होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं कि जो वर्ब है वो किस तरह हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। ये सब हमको कौन बताते हैं? एडवर्ब्स बताते हैं। और अगर आप लोग ने एडवर्ब का वीडियो नहीं देखा तो देखो, तो उससे पता चलेगा कि वर्ब में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो द डॉग बार्क्ड, अगर मैं सिर्फ इतना लिखती द डॉग बार्क्ड, जो डॉग है वो उसने क्या किया? वो भौंका। कंप्लीट, खत्म हो गया। लेकिन अब मुझे किसी ने ये तो नहीं बताना कि डॉग कैसे भौंका, तो मुझे ये तो जानना है कि डॉग जो है वो स्लोली उसने बार्क किया, बहुत फास्ट करा, जल्दी जल्दी बार्क किया, तो किस तरीके से, उसकी क्या थी जो उसने किस तरीके से बार्क किया। तो जो हमारा वर्ड लाउडली है ये हमें बता रहा है कि जो हमारा डॉग है वो कैसे बार्क कर रहा है? वो तेज तेज, बहुत तेज चिल्ला रहा है, बहुत तेज भौंक रहा है। ओके, तो ये हमारा एडवर्ब है। She reads every night, वो हर रात क्या करती है? पढ़ती है, हर रात पढ़ती है। वो बुक भी पढ़ सकती है, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकती है, और रात को पढ़ना तो बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। अगर आप लोग रात में नहीं रीड करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ रीड करके सोया करिए। ओके, शी रीड्स एवरी नाइट, मतलब वो हर रात पढ़ती है। अब हर रात वो क्या पढ़ती है? वो बुक भी पढ़ सकती है, कुछ भी पढ़ सकती है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग वर्ब देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा शी हो गया, और जो हमारा वर्ब है वो रीड्स हो गया। एक्शन हो रहा है ना रीड करने में। वे एंजॉय द पार्टी, हमने पार्टी को एंजॉय किया, तो यहाँ पे एंजॉय हमारा वर्ब हो गया। नेक्स्ट, अब जब वर्ब्स की बात करते हैं तो वर्ब्स में कुछ मॉडल वर्ब्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कैन। कैन जो होता है वो हमें प्रेजेंट की कैपेसिटी को बताता है। ओके, तो प्रेजेंट की कैपेसिटी को हमें कौन बताता है? कैन। लेकिन जब मैं पास्ट की बात करूं
तो पास्ट की कैपेसिटी कौन बताएगा? वो बताएगा हमको कुड। ये भी हमारे वर्ब्स हैं, ओके, कंफ्यूज नहीं होना कि कोई काम हो रहा है तो ही वो वर्ब है। वुड, ये भी हमारा वर्ब है। मे, माइट, विल, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे वर्ब्स हैं। में हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे कोई काम के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। में हम लोग परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। कुड को हम लोग पोलाइट वे में भी यूज करते हैं, जब हमें कोई पोलाइटली कुछ भी मतलब हमें पोलाइटली पूछना हो, कुड यू बोरो मी 100 रुपीज, इस तरीके से। कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या? तो ये सारे मतलब बहुत ही पोलाइट वे में जब हम लोग बोलना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग कुड को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, इस तरीके से वुड यूज करते हैं। मैं हम लोग जब हम लोग विल की बात करेंगे तो मतलब आई विल कम, मैं आऊंगा। में हमारे चांसेस कम हो जाते हैं, आई मे कम, मैं शायद आऊंगा। माइट की बात करेंगे तो हम लोग के चांस और लेस हो जाएंगे, आई माइट कम, मैं शायद ही आऊंगा। ओके, तो ये सारे भी हमारे वर्ब्स हैं, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं हम लोग वो देखेंगे। जो लिंक करेंगे, जोड़ेंगे, वो हमारे लिंकिंग वर्ब्स होंगे। कनेक्ट द सब्जेक्ट विद मोर इंफॉर्मेशन, दे डू नॉट शो एक्शन। ये क्या करते हैं कि कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को और इंफॉर्मेशन के साथ, और इसमें हमें क्या नहीं पता होता है? एक्शन। ओके, तो इसमें हमारा कोई भी एक्शन नहीं होता है। अब ये कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं। बी की फॉर्म्स तो पता ही होंगी भाई, बी की फॉर्म्स। तो बी के फॉर्म्स में हमारा जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज, एम, आर यूज होता है। ओके, जब हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे तब हम लोग इज, एम और आर को यूज करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट के लिए। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो मैं पास्ट में क्या यूज करूंगी? इसीलिए बेटा बोलते हैं कि टेंसेस क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पास्ट की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा वॉज, वर, ये हमारे पास्ट में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज अ टीचर, अभी जैसे मैंने पीछे बोला था आई एम अ टीचर, ये भी मेरा वर्ब है, वैसे ही देखा यहाँ पे शी इज अ टीचर आ गया। अब इसमें लिंकिंग वर्ब क्या है मेरा? इज, ये मेरा लिंकिंग वर्ब है, इज। दे वर टायर्ड, वर मेरे पास्ट के लिए यूज होता है, और वर हम लोग तब यूज करते हैं प्लूरल की, जब हम लोग बात करते हैं। ओके, तो हम लोग प्लूरल में वर्ब वर यूज करते हैं, और जब हम लोग सिंगुलर की बात करेंगे तो हम लोग वहां पे यस, वॉज यूज करेंगे। सर्किल द लिंकिंग वर्ब्स, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सर्किल करना है, किसको? लिंकिंग वर्ब्स को। ही इज माई फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है। ही इज, द सूप स्मेल्स डिलीशियस, इसमें लिंकिंग वर्ब क्या है? इसको कमेंट करो। दे वर एक्साइटेड, वर। ओके, ये सारे हमारे लिंकिंग वर्ब्स थे जो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब्स तो हो गए, हेल्पिंग वर्ब्स भी तो कुछ होंगे जो हेल्प करेंगे, तो अब वो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है हम लोग वो देखते हैं। कम बिफोर द मेन वर्ब टू शो टेंस, वॉइस एंड मूड। अब इसको देखो, मैंने सब्जेक्ट लिखा, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा, मैंने मेन वर्ब लिखा, और उसके बाद मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है मैंने उसको डाल दिया। ये मेरा इसको बनाने का स्ट्रक्चर रहा। जैसे कि मैं लिखूं शी इज, हेल्पिंग वर्ब मेरा इज हो गया, गोइंग टू द मार्केट, वो कहाँ जा रही है? वो मार्केट जा रही है। ओके, तो अब ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। इसमें मैंने मेरा जो शी है ये मेरा सब्जेक्ट है। फर्स्ट मैंने शी लिखा जो कि मेरा सब्जेक्ट है, इज मैंने लिखा वो मेरा हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब जो मेरा है, जो मेरा एक्चुअल एक्शन हो रहा है वो मेरा है गोइंग, ये गोइंग मेरा मेन वर्ब है। टू द मार्केट, ये आगे जो भी तुम्हारा हो भाई ऑब्जेक्ट डाल दो उसमें, जो भी आगे डालना है तुम्हें। यहाँ पे देखो शी इज डांसिंग, वो क्या कर रही है? वो डांस कर रही है। यस, दे हैव ईटन लंच, हैव। अब देखो भाई हैव, अब हैव में क्या रहेगा? मैंने बी की फॉर्म्स बताई, हैव की तो बताई नहीं भाई। हैव में हो जाएगा तुम्हारे पास हैज और हैड।
हैड मेरा यूज होगा जब मैं हैड की बात करूंगी तो वो यूज मेरा होगा पास्ट के लिए। हैड मतलब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। ओके, दे हैव ईटन लंच, वो खाना खा चुकी हैं। हैव तब यूज करेंगे जब हम पास्ट में कोई काम हुआ बट उसका कुछ ना कुछ लिंक जो है प्रेजेंट से है, तब हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, हैव। आई कैन स्विम, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमें पास्ट कैपेसिटी की बात करनी होती है तो वहां पे हम लोग कैन यूज करते हैं। ओके, यस, जब हम लोग को जब हम लोग प्रेजेंट कैपेसिटी की बात करेंगे तो वहां पे कैन यूज करेंगे और पास्ट में कुड। तो यहाँ पे हम लोग के पास कैन आ गया है। आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ। आई कुड स्विम, मैं स्विम कर सकता था। ओके, डिफरेंस समझो, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ। अभी हम लोग पढ़ने के साथ साथ कौन सी टेंस कहाँ पे यूज हो रही है ये भी साथ में देखते चलेंगे, क्योंकि ग्रामर में ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। गलत टेंस यूज होने से आपका सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है। अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब्स, अब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हमें अंडरलाइन करना है। वी आर गोइंग टू द पार्क, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं। ओके, अभी मैंने हैव बताया आपको, अरे दवाई नहीं होती। बी की फॉर्म्स क्या होती है, इज, एम एंड आर, और जब हम लोग इसके पास्ट की बात करेंगे तो वॉज एंड वर, यही होती है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी आर गोइंग टू द पार्क, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं। यस, तो यहाँ पे जो आर है हमारा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। He has finished his work, वो अपना काम पूरा कर चुका है। He has, यहाँ पे देखो has मैंने लिखा था ना, अब has आ गया, has को अंडरलाइन कर देंगे। She will come soon, वो जरूर आएगी। will मैंने लिखा ही नहीं है, चलो will को अंडरलाइन कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स। ओके, जब हम लोग ट्रांसिटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग के पास ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हम लोग इंट्रांसिटिव की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि अभी मैंने एक पीछे सेंटेंस लिखा था बहुत प्यारा सा, शी इज गोइंग, शी इज गोइंग, अगर मैं सिर्फ शी इज गोइंग बोलूंगी तो ये मेरा इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने टू द मार्केट जैसे ही लगाया वो ट्रांसिटिव हो गया, मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। शी इज गोइंग, वो जा रही है। अरे भाई कहाँ जा रही है मुझे ये तो बताओ, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। मीनिंग समझ में आ रही है कि जा रही है, वो सेंस निकाल रहा है, लेकिन वो कंप्लीट कब होगा, वो ट्रांसिटिव कब होगा, जब हम लोग उसके साथ में इज गोइंग को भी ऐड कर देंगे। ओके, शी रोट, अगर मैं सिर्फ लिखूं शी एंड रोट, वो लिखती है, ये उसने लिखा था, क्या लिखा था भाई, क्या उसने लिखा, क्या लिखती है नहीं पता ना। She wrote a letter, ये मेरा इंट्रांसिटिव है। ओके, ये मेरा इंट्रांसिटिव है। इंट्रांसिटिव को मैं IT लिख के दे रही हूँ, चलो समझ जाना, ठीक है। दे, और जब मैंने इसमें आ लेटर ऐड करा तो मेरा ये सेंटेंस फिर कंप्लीट हुआ। She wrote a letter मैंने लिख दिया इसमें आगे, तो मेरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड, दे बिल्ड अ हाउस, उन्होंने क्या करा, उन्होंने घर बनाया। दे बिल्ड अ हाउस, अगर मैं सिर्फ लिखूं दे बिल्ड, बस फिनिश, ये मेरा इंट्रांसिटिव है। और जैसे ही मैंने उसके आगे आ हाउस को ऐड करा, ये मेरा ट्रांसिटिव हो गया। अब फाइंड द ट्रांसिटिव वर्ब एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट, अब इसमें हमें फाइंड करना है ट्रांसिटिव वर्ब्स को और उनको अच्छे से अंडरलाइन करना है। आई किक द बॉल, मैंने बॉल को किक किया। तो ट्रांसिटिव क्या है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, जब हम लोग के पास ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमारा ट्रांसिटिव होगा। आई किक्ड, ये कंप्लीट हो गया। द बॉल मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड, ही एट एन एप्पल, एन एप्पल मेरा ऑब्जेक्ट है। यस, वेरी गुड। शी पेंटेड द वॉल, द वॉल मेरा ऑब्जेक्ट है। यस, ओके। नेक्स्ट, रेगुलर वर्ब्स। ओके, अब रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिसमें हम लोग लास्ट में ईडी यूज करते हैं, और ईडी जब यूज करते हैं तो हमारी जो रेगुलर वर्ब्स हैं वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। मैंने अगर लिखा डांस, ओके, अब मुझे इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, मैंने डांस को कर दिया भाई डांस्ड। डांस्ड,
मैंने क्या कर दिया इसमें, ईडी ऐड कर दिया, ये तो लगा ही था पहले, मैंने सिर्फ डी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा पास्ट में चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है टॉक, टॉक में मैंने क्या ऐड करा, ईडी, ईडी ऐड करा, वो पास्ट में चला गया, टॉक्ड। जंप में मैंने ईडी ऐड किया, जंप्ड। अब यहाँ पे एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि हमें ईडी को ऐड करना है और उसको चेंज करना है। फर्स्ट हमारा वर्ड दिया है क्लीन, अगर क्लीन में हम लोग ईडी यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्लीन्ड। यस, प्ले का हो जाएगा प्लेड, वॉश का हो जाएगा वॉश्ड। इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करा। नेक्स्ट, ओके, अभी हमने देखा था रेगुलर वर्ब्स, अब हम लोग देख रहे हैं इररेगुलर वर्ब्स। अब हम लोग में इसमें डिफरेंस क्या है कि जब मैं रेगुलर की बात कर रही थी, जब मैं बात कर रही थी रेगुलर की, तो मैं उसमें क्या ऐड कर रही थी, ई और डी। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ इररेगुलर की, और इररेगुलर में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, हम लोग सिर्फ ईडी ऐड करके काम नहीं चला सकते, ठीक है। तो जैसे कि गो का हम लोग के पास सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट, ईट का एट पास्ट में, बाय का बॉट, ये चेंज आ गया। अभी पीछे हम लोग क्या कर रहे थे, अगर मैं इसको बाइट कर दूं BUYED, नो, ये रॉन्ग होगा, ग्रामर से ये रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। अब यहाँ पे ड्रिंक है, अब ड्रिंक का मुझे पास्ट करना है तो मैं ड्रंक कर दूंगी, DRUNK, ड्रंक। ओके, ये मेरा ड्रंक पास्ट में चला गया। सी का मैं सॉ कर दूंगी, आई सॉ बटरफ्लाई, मैंने बटरफ्लाई देखी थी। फ्लाई का मैं फ्लू कर दूंगी, ये मेरे पास्ट में चले गए, इस तरीके से। ओके, तो यही डिफरेंस था हमारा रेगुलर और इरेगुलर में। जब रेगुलर की बात कर रहे थे तो हम लोग वहां पे ईडी लगा रहे थे, लेकिन जब हम लोग इरेगुलर की बात करते हैं तो ईडी लगा के काम नहीं चलाते हैं, यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है। वैसे तो मोस्टली जितनी सारी वर्ब्स हैं उन सब में ईडी लगा करके काम चला सकते हो, लेकिन कुछ कुछ वर्ब्स हैं जो स्पेशल हैं, तो उन स्पेशल वर्ब्स को अभी से याद करना स्टार्ट कर दो। रोज अगर तुम ना 5 वर्ब्स को भी याद करोगे तो भी तुमको बहुत सारे आ जाएंगे, और धीरे धीरे पढ़ने से ही हमें बहुत सारा अच्छे से आ जाता है। सेकेंड थिंग, जब मैंने कहा कि यहाँ पे टेंसेस रॉन्ग नहीं करना चाहिए, हमें टेंस को सही लिखना चाहिए। अगर मैं पास्ट की बात करना चाहती हूँ, मैं प्रेजेंट में अगर मुझे कहना हो आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं किसी को यही कहना चाहती हूँ कि मैं टीचर हूँ, बट मैं उसको क्या बोल रही हूँ, आई वॉज अ टीचर। मैंने वहां पे क्या लगा दिया, मैंने उसको आई एम की जगह क्या लगा दिया, मैंने वॉज लगा दिया, मैंने अपना टेंस ही रॉन्ग कर दिया। तो अब मेरा जो सेंटेंस है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। मैं उसको बताना चाह रही हूँ मैं टीचर हूँ, और वो सुनेगा मैं टीचर थी, इसलिए वो मेरा ये तो नहीं समझेगा कि मैं माइंड में मेरे क्या चल रहा है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इसलिए मेरे टेंसेस क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मेरे टेंस रॉन्ग होंगे तो मेरा सेंटेंस पूरा ही बेकार चला जाएगा, मेरे सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए टेंस हमारे क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग टेंस के साथ करेक्ट वर्ब लगा रहे हैं कि नहीं, जैसे अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो डांस, और मैं अगर पास्ट की बात करूं तो उसका डांस्ड हो जाएगा। कितना डिफरेंस है ना इसमें, डांस और डैंस में मैंने ईडी यूज कर दिया। अब मैं प्रेजेंट में बात करूंगी तो मैं उसमें गो यूज करूंगी, अगर मैं पास्ट की बात करूंगी तो मैं वहां पे वेंट यूज करूंगी। लेकिन अगर मैं सामने वाले को बोलना चाहती हूँ कि मैं वहां गई थी और मैं बोल रही हूँ आई गो, तो भाई ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारे जो टेंस है वर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग करेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस डेफिनेटली रॉन्ग तो जरूर होगा। इसी के साथ हमारे प्यारा सा वर्ड का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा अगर आपको ये चैप्टर तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।